Students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, yesterday we have learned about negative sentence of present continuous tense and today we are going to start our new topic. And you know that four kinds of sentence. Okay, first we have learned about positive sentence, second we have learned about negative sentence, and today we are going to start इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नार्थ वाक्य कहा जाता है. ऑलराइट, अब ये प्रश्नार्थ वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स, वो आप सभी जानते हैं, राइट. फिर भी मैं 1 मिनट इसके बारे में चर्चा कर देता हूं. प्रश्नार्थ वाक्य मीन्स हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट. सो उसे हम कहते हैं प्रश्नार्थ वाक्य. ओके, बट इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं. ओके, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला एंड सेकेंड WH से शुरू होने वाला. ऑलराइट, सो आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड WH क्या है. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में क्या शब्द यूज होता है, याद रखिएगा. जैसे कि एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है, क्या नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं. दैट मीन्स अमुक लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन आता है कि सर ये क्या का इंग्लिश में मीनिंग तो व्हाट होता है. बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या के लिए हम व्हाट यूज नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कभी भी वाक्य की शुरुआत में क्या वर्ड आता है तो वो WH क्वेश्चन में नहीं आता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नार्थ वाक्य में आता है. फॉर एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूं. जैसे कि क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है. ओके, क्या वे सभी हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं. ओके, मीन्स स्टार्टिंग में वाक्य की शुरुआत में क्या आता है, सो फ्रेंड्स वो क्या माना जाता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस. बट अब ये WH क्या होता है, सो WH के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं. WH मीन्स अगर हम हिंदी की बात करें, जैसे हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. ओके, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. ओके, सो जब हम इस तरीके के शब्द बोलते हैं, कहाँ, क्या, कब, कैसे, ऑलराइट, सो इंग्लिश में इन्हीं सभी वर्ड्स को WH क्वेश्चन कहा जाता है. ओके, सो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, WH क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ ये सेंटेंस पैटर्न में इसके आगे WH वर्ड यूज कर दिया जाता है. ओके, सो सबसे पहले हम इसकी सेंटेंस पैटर्न सीखते हैं. ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं. ऑलराइट, सो देखते हैं. सबसे पहले क्या आएगा, HRM, इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा वर्ड. ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें हम कुछ न्यू चेंजेस नहीं कर रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट के बाद में आता था, अब हमें उसे उठाकर पहले लिख देना है. बस इतना ही चेंज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब ये सेंटेंस मैंने एक दिया है एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं. सो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन. सबसे पहले नरेंद्र मोदी, ओके, यू नो इट्स अ वन काइंड ऑफ नेम एंड नेम इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी विल यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट ईच. ऑलराइट, मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ में हेल्पिंग वर्ब में ईज आएगा, बट वो ईज हम आगे ना लगाकर पहले लगाएंगे. क्यों, रीजन मैंने बताया, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो देखते हैं, ईच नरेंद्र मोदी, राइट. अब ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, देन सब्जेक्ट आ गया. आप देख सकते हैं V1 प्लस ING, दैट मीन्स हमें वर्ब यूज करना है. सो वर्ब क्या है, भाषण देना, राइट. उसे इंग्लिश में कहते हैं गिविंग स्पीच, राइट. ऐसे तो गिव स्पीच कहते हैं, बट यहाँ पर हमें ING फॉर्म यूज करना है, सो गिविंग स्पीच हो जाएगा. ओके, सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या तैयार होता है, इज नरेंद्र मोदी गिविंग स्पीच. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक फिनिश होता है. ओके, अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी वाक्य रचना आज ही सीख लेते हैं, जिससे आज हम ये दोनों टॉपिक को फिनिश कर देंगे और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा. सो आइए देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है NI. ओके, सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं.
N means you know negative, and I means इंट्रोगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके, हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रश्नार्थ वाक्य. अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा फ्रेंड्स कि सर प्रश्नार्थ वाक्य सुने लेकिन ये नकारात्मक प्रश्नार्थ वाक्य. सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप नेगेटिव पूछ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने इसी सेंटेंस को आप देख लीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, सो इट्स अ इंट्रोगेटिव. बट अब इस वाक्य में अगर हम नहीं वर्ड यूज कर देते हैं, सो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव. जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ लिखा है. उसका रीजन है, सेंटेंस चेंज न करने का रीजन ये है कि आप एक ही सेंटेंस से दोनों पैटर्न सीख सकें. ऑलराइट फ्रेंड्स, देखते हैं. तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या नरेंद्र मोदी भाषण नहीं दे रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, ये जो नहीं वर्ड आ रहा है दैट इज सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ऑलराइट, सो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होता है, ओनली वन चेंजेस. ओके, और वो है क्या? यहाँ पर जैसे कि आपने इज यूज किया है, अब इसका नोट, इसके आगे नोट लगाना है, बट हम इस पैटर्न में उसे शॉर्टकट में लिखते हैं. जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजेंट हो जाएगा, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट होगा, और एम नॉट का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एमंट. ऑलराइट, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ में इज आ रहा है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इजेंट. ओके, सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस सेम टू सेम आएगा. इजेंट नरेंद्र मोदी गिविंग स्पीच. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये दोनों सेंटेंस पैटर्न आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा. और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी है, सो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम अपने लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू सो मच.